कई बार सवाल सिर्फ शरीर के नहीं होते, वो दिल की गहराइयों से उठते हैं, जहां कोई विज्ञान काम नहीं करता, बस एहसास बोलते हैं। किसी के बहुत पास आने का पल, वो जब स्पर्श से ज्यादा कुछ महसूस होता है। वो पल एक औरत के लिए क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक क्रिया है, या उस क्रिया के पीछे कोई अनकही भावनाओं की लहर चलती है? जब वो पल आता है, जब वो अंदर आता है, तो क्या होता है उस पल में एक औरत के अंदर? कहीं हल्की सी झिझक होती है, तो कहीं एक उम्मीद, कभी कभी थोड़ी बेचैनी, पर उसी के बीच कहीं एक आत्मीय जुड़ाव भी। आज की ये डायरी एक ऐसे अनुभव को छूने जा रही है जिसे अक्सर लोग महसूस तो करते हैं, पर शब्दों में कह नहीं पाते। मैं हूं स्टोइक, और आज मैं तुम्हें वो एहसास सुनाने वाली हूं जो उस पल में जन्म लेता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये है ऋतु की डायरी। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता, ये एक कंप्लीट अनुभव होता है, शरीर, मन और आत्मा तीनों का। जब वो अंदर आता है तो सबसे पहले एक हल्का डर, एक अनजानी सी झिझक महसूस होती है। कहीं दर्द ना हो, कहीं कुछ टूट ना जाए। लेकिन जैसे जैसे स्पर्श आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो डर एहसास में बदलने लगता है। वो पल जब उसकी सांसें पास आती हैं और शरीरों के बीच कोई दूरी नहीं बचती, तो एक औरत को सिर्फ उसके अंग नहीं, उसकी रूह तक छुई जाती है। वो धीमी चाल, वो आंखों की गहराई, वो हाथों का धीरे से थामना, सब कुछ एक कहानी कहता है। कभी वो दर्द होता है, पर उस दर्द में भी एक रहस्यमयी सुख छुपा होता है। एक ऐसा सुख जिसे समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कई बार तो एक स्त्री अपने शरीर के बजाय अपनी भावनाओं को खुलते हुए महसूस करती है। वो हर उस जगह को महसूस करती है जहां वो पहले कभी छुई नहीं गई थी, ना अंग से, ना आत्मा से। जब उसकी उंगलियां उसके चेहरे को सहलाती हैं, तो वो सिर्फ त्वचा को नहीं छूती, वो उस चेहरे की सारी कहानियां पढ़ती हैं। वो मुस्कान के पीछे का दर्द, वो आंखों में छुपा इंतजार, वो होंठों की थरथराहट में बसी चाहत, सब कुछ। और जब वो उसकी बाहों में होती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी धड़कनों की लय अब किसी और के दिल से मिल चुकी है। कभी कभी उस पल में एक गहरी खामोशी उतरती है, ना कोई आवाज, ना कोई शब्द, बस शरीरों की गर्माहट और रूहों की सरगोशी। औरत अपने भीतर की थकावटें छोड़ने लगती है। वो सारी बेचैनियां जो समाज, जिम्मेदारियां और रिश्तों ने उसे दी थीं, सब धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। उसका शरीर अब उसकी जुबान बन जाता है। हर स्पर्श एक कविता, हर कंपन एक प्रार्थना, हर सांस एक गवाही की वो इस पल को पूरी तरह जी रही है। पर यह सब कुछ तभी होता है जब उसके भीतर का ट्रस्ट टूटे नहीं, क्योंकि एक औरत तब तक पूरी तरह सरेंडर नहीं कर सकती जब तक उसे यकीन ना हो कि जो सामने है वो उसे सिर्फ पा नहीं रहा, बल्कि उसे समझ भी रहा है। कई बार ये एहसास किसी के अंदर आने से नहीं, बल्कि उसके रुकने से पैदा होता है, उसके देखने से, उसके पूछने से, क्या तुम ठीक हो? जब वो सिर्फ लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी आता है, तो उस पल में सेक्स नहीं होता, एक मिलन होता है। धीरे धीरे जब शरीर एक रफ्तार पकड़ लेता है, तो औरत खुद को एक बहाव में बहता महसूस करती है। वो जानती है अब वो कहां जा रही है, पर उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता। उसे महसूस होता है कि वो एक लहर में समा रही है, जिसे कोई और छूता है, कोई और महसूस करता है, और फिर दोनों एक हो जाते हैं। कभी वो आंखें बंद कर लेती हैं ताकि वो हर स्पर्श को अपने भीतर गहराई तक ले जा सके। हर दबाव, हर हलचल,
जैसे कोई संगीत उसके भीतर बज रहा हो। वो अपनी सांसों की रफ्तार से जानती है कि अब वो सिर्फ उसके साथ नहीं है, बल्कि उसमें है। उसका दिल अब किसी और के स्पर्श पर धड़कता है। और फिर आता है वो पल जहां समर्पण पूर्ण होता है। वो अपना सब कुछ सौंप देती है, शरीर, मन, आत्मा, सब। उसे परवाह नहीं कि वो कैसी दिख रही है, उसे चिंता नहीं कि आवाज कैसी आ रही है। उसे बस एक चीज चाहिए, एहसास। और जब वो पूरा होता है, जब उसकी आंखों से नमी गिरती है या वो बस चुपचाप किसी सीने से लग जाती है, तो समझो वो पल सिर्फ इनसाइड होने का नहीं था, वो विदिन होने का था। इमोशनल लेयर। एक औरत का अनुभव कभी सतह पर नहीं होता, वो अंदर तक महसूस करती है। उसे याद रहता है पहली बार कब दर्द हुआ, कब वो कांपी थी, कब उसने खुद को पकड़ रखा था ताकि आवाज न निकले, और कब उसने उस पकड़ को छोड़ दिया क्योंकि उसे भरोसा हो गया था। इसलिए जब तुम ये सोचो कि वो अंदर गया, तो ये मत समझो कि कुछ हासिल हो गया। एक औरत को हासिल नहीं किया जाता, वो सिर्फ तब मिलती है जब उसे महसूस किया जाए। और हां, हर औरत का अनुभव अलग होता है। कुछ को ये पल डराता है, कुछ रुलाता है, कुछ को हंसाता है, और कुछ को खुद से मिला देता है। स्पिरिचुअल टच। कभी कभी जब आत्मा तक कोई छू जाता है तो शरीर शांत हो जाता है। औरत को लगता है वो फिर से जन्म ले रही है, वो पहले से अलग है। अब उसने कोई चीज खोई नहीं है, बल्कि कुछ पाया है। एक कनेक्शन, एक कंप्लीटनेस, एक सेंस ऑफ बीइंग सीन और हर्ड, जैसे वो अब पूरी हो गई हो। संवाद की शक्ति, एक सच्चा स्पर्श उस शब्द की तरह होता है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है। एक हल्का चुंबन, एक माथे पर हाथ, एक तुम ठीक हो, या बस उसकी आंखों में देर तक देखना। ये सब मिलकर उस पल को इनसाइड से इनसाइड बना देते हैं। तो जब वो अंदर आता है तो सिर्फ शरीर में प्रवेश नहीं करता, वो उस संसार में प्रवेश करता है जहां सब कुछ महसूस होता है। औरत के लिए वो पल अगर सही जुड़ाव हो तो एक पूजा बन जाता है, और अगर नहीं तो वो एक्ट अधूरा रह जाता है। इसलिए उस पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब औरत महसूस करती है तो वो सिर्फ स्पर्श नहीं, समर्पण करती है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि उस पल में एक औरत सिर्फ शरीर नहीं होती, वो अपने आप को सौंप देती है, विश्वास के साथ, प्यार के साथ। क्योंकि एक औरत का आत्मसमर्पण सिर्फ उसके शरीर की सीमाओं तक नहीं होता, वो तो अपने एहसासों की सबसे गहरी तहों को खोलती है। वो सब उजागर कर देती है जिसे वो सालों से छुपाती आई है। शायद बचपन की कोई चोट, या पहली मोहब्बत की कोई टीस, या फिर समाज की बंधी हुई बंदिशें, सब उस एक क्षण में उसके भीतर से धीरे धीरे बहने लगते हैं। अगर वो रिश्ता प्यार का है तो ये एक पूजा की तरह होता है, नर्म, पवित्र और बेहद गहरा। वो पल तब सिर्फ सेक्स नहीं होता, वो एक संवाद बन जाता है जहां बिना बोले बहुत कुछ कह दिया जाता है। जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं देख रही होती, वो खुद को महसूस कर रही होती है, उस हिस्से को जो वो अक्सर दुनिया के सामने छुपा लेती है। पर अगर ये रिश्ता सिर्फ जरूरत है तो उस एहसास में अधूरापन घुल जाता है। एक ऐसा अधूरापन जो छूने से नहीं भरता बल्कि और गहरा हो जाता है। वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं, या कोई मुझे मेरी रूह के साथ भी चाहेगा? जब सिर्फ चाहत होती है पर समझ नहीं, तो वो पल एक बोझ बन जाता है, और औरत अंदर ही अंदर खुद को सिकोड़ने लगती है। वो फिर भी मुस्कुराती है,
वो साथ देती है, पर अंदर से टूटती रहती है। एक औरत को महसूस किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ छुआ जाना, क्योंकि जब वो महसूस होती है तो उसे लगता है कि वो दिखाई दी है, कि कोई उसके भीतर की उस बच्ची से भी बात कर रहा है जो बहुत समय से अकेली थी। उसके लिए स्पर्श सिर्फ त्वचा तक नहीं होता, वो उसकी भावनाओं की रेखाओं पर चलता है। वो तुमसे ये नहीं कहेगी कि तुम धीरे चलो या मुझे थामो। वो बस चाहेगी कि तुम उसके मौन को समझ सको। जब एक औरत रोती है उस पल में, तो वो कमजोर नहीं होती, वो सबसे सशक्त होती है, क्योंकि उस क्षण में वो अपनी सबसे वास्तविक स्थिति में होती है, बिना किसी नकाब के। वो नहीं डरती कि तुम क्या सोचोगे, क्योंकि वो उस पल को पवित्र मान रही होती है। पर जब वो महसूस करती है कि सामने वाला उस पवित्रता को नहीं समझता, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो न केवल अपने आप से दूर हो जाती है, बल्कि उस इंसान से भी जिसने उसकी आत्मा को सिर्फ शरीर समझा। उस पल में अगर तुम बस इतना कह दो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तो वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारा हो जाती है। क्योंकि औरत को प्यार का इजहार बड़ी बातों में नहीं चाहिए, उसे चाहिए छोटे स्पर्श, धीमी सांसें और वो आंखें जो उसे देखें जैसे वो सबसे कीमती चीज हो इस दुनिया की। उसे चाहिए वो भरोसा कि उसके बदलते मूड्स, उसकी उलझी बातें, उसके आंसू, सब कुछ स्वीकारे गए हैं बिना किसी जजमेंट के। क्योंकि उस पल में औरत सिर्फ ये नहीं चाहती कि कोई उसे अपनाए, बल्कि वो चाहती है कि कोई उसे समझे। कभी कभी वो खुद को गुनहगार भी मानती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, किसी को अपना सब कुछ सौंपकर, क्योंकि दुनिया ने उसे यही सिखाया है कि औरत का शरीर उसकी इज्जत है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि औरत की असली इज्जत उसकी भावना है, उसका दिल, उसकी रूह, उसका सच। और जब कोई उस सच्चाई को अपनाता है तो वही रिश्ता पवित्र हो जाता है। जब वो पल बीतता है तो औरत दो तरीकों से जागती है। अगर उसे प्यार मिला तो वो और भी खूबसूरत हो जाती है। उसकी आंखों में चमक होती है, उसके मन में सुकून। पर अगर उसे सिर्फ उपयोग किया गया तो वो और गहराई में डूब जाती है। वो चुप हो जाती है और खुद से एक और दीवार बना लेती है। इसलिए अगर किसी के पास वो औरत है जो उसे खुद को सौंप रही है, तो वो सिर्फ भाग्यशाली नहीं है, वो जिम्मेदार भी है। जिम्मेदारी उस एहसास की, उस नजाकत की, उस आत्मा की जो बिना किसी गारंटी के उसे अपना सब कुछ दे रही है। औरत को पाना आसान है, पर औरत को महसूस करना ये कला है। वो तुमसे बहुत कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि जब वो तुम्हारे पास आए तो उसे लगे कि वो अपने घर आई है, जहां उसे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, जहां उसे परफेक्ट नहीं होना पड़ेगा, जहां उसकी खामोशियां भी समझी जाएंगी। और अगर तुम उसे ये दे पाओ तो समझो उसने तुम्हें अपने भीतर तक आने की इजाजत दे दी है, हमेशा के लिए। तो अगली बार जब तुम ये सोचो कि जब अंदर जाता है तो औरत क्या महसूस करती है, तो याद रखना ये सिर्फ प्लेजर का मामला नहीं है, ये ट्रस्ट, कंफर्ट और कनेक्शन का अनुभव है। और हर औरत इस पल को अलग तरह से महसूस करती है। मैं हूं स्टोइक और ये थी मेरी डायरी की एक और पन्ना। अगर तुम्हें ये एहसास पसंद आया हो तो कमेंट में अपना सच लिखना मत भूलना। मिलती हूं अगले एपिसोड में रीतू की डायरी के साथ।